ह्यूमन बॉडी यू हैव दैट कैपेसिटी कि आप इस दीवार के आर पार देख सकते See the future? यस आप ऐसा कह सकते हो। मतलब ये बहुत ही लॉजिकल होगा ऐसा कहना कि इंसान एक दूसरे की किस्मत बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। और राम की एग्जिस्टेंस प्रूफ हो सकती है बिना रावण के। हाय वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम फिर से कुछ यूनिक लेकर आए हैं जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में है। एंड हमारे साथ प्रतीक जी हैं। वेलकम प्रतीक जी ऑन शो। थैंक यू सर को जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक्सपर्टीज है एंड इट्स बीन मोर देन 10 years आई बिलीव सर, राइट? यस ऑलमोस्ट 10 years। सो विल एक्सप्लेन इट बेटर कि वो इस फील्ड में आए कैसे, उन्होंने ये स्टार्ट कैसे किया एंड हाउ हिज जर्नी बिगैन फॉर आकाशिक रिकॉर्ड्स। Aparna, almost 10 years ago, it's a real story that I was stuck somewhere. By education, I'm an engineer working with an MNC. So, somebody told me कि this is karmic. ओके। न्यूमरोलॉजी से भी उसका कुछ तरीका होता है पता करने का, एस्ट्रोलॉजी से भी होता है that this is something which is your karmic. So, karmic is something, the word comes कि आपके पास्ट लाइफ से वो चीज़ आप कैरी कर रहे हो या लेके आ रहे हो। उस समय पे इतना कॉमन नहीं था ये वर्ड आकाशिक रीडिंग, लोगों को पता नहीं था इस बारे में। सो आई गॉट टू नो द फर्स्ट वर्ड द कार्मिक थिंग। तो मैंने उसके बारे में ढूंढना शुरू किया, फिर मुझे समझ में आया कि देयर इज अ वे कि आप पता कर सकते हो अपने पास्ट लाइफ के बारे में, अपने पास्ट लाइफ कार्मिक चीज़ों के बारे में। सो from there the journey started, the first. So I learned around 10 years ago about the readings, and I'm just doing the practice on regularly. So Akashic reading is more about the journey of your soul, Okay. which is traveling birth by birth. तो हम exactly ये देखते हैं कि आज आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसका इम्पैक्ट पास्ट के किस लाइफ के किस कर्म से आ रहा है, रूट कॉज क्या है, ओके। Okay. और क्या चीज़ है जो आज इफेक्ट कर रही है। प्रॉब्लम कैन बी आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड, एनी प्रॉब्लम विच यू फेसिंग। सो रूट कॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इज देयर in your past life karma. So जैसे कि बोलते हैं बर्थ रीबर्थ, कई बार we are not humans at certain times, right? We are into some other, अगर नेम करें, we can be a bird also, कभी चिड़िया बन गए, कभी कुत्ता बिल्ली बन के पैदा हुए होंगे, देन एक ह्यूमन वाला रेस आता है फिर। तो उसमें हम कैसे जाते हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स को कैसे रिकवर करते हैं? एक्चुअली जब हम रीडिंग्स की बात करेंगे, सो वी विल बी कंसिडरिंग ऑन द only the human lives, only the human lives you have taken. Soul की एज भी जो कैलकुलेट करेंगे, the number of times you have taken the birth in a human life, right? One thing. Second most important thing, जो एक बेसिक डिफरेंस आता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो और आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो वो आपको बताएगा कि परिस्थिति क्या है अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी सिचुएशन यू हैव, या आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। बट रीडिंग से बताएंगी कि वो सिचुएशन क्यों है। ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। सपोजिंगली अगर हम बात करते हैं सर, जैसे किसी का शनि खराब होता है, तो जेनरिक आप जो आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं तो वो उनका रूट कॉज निकल के क्या आता है लोगों का? आपको ये समझना पड़ेगा बेसिकली कर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म का सिद्धांत है, एक ना कॉन्सेप्ट है लाइफ बिटवीन लाइफ्स, ठीक है। सो आफ्टर योर डेथ एंड बिफोर योर बर्थ देयर इज अ कॉरिडोर जहां पर आप प्लेस्ड होते हो, ठीक है। बिफोर टेकिंग द बर्थ एनीवन कैन एक्सपीरियंस दैट टू। सो पॉइंट इज, आपको आपके बर्थ से पहले आपको पता होता है कि एग्जैक्टली ये पैकेज आपको मिलने वाला है, एज इन टू
इसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ डिजाइन होने वाली है, ठीक है। तो आपके क्या कर्म अच्छे रहेंगे, क्या बुरे रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कौन से अप्स एंड डाउन्स आपको लाइफ में आएंगे, क्या अचीवमेंट्स होंगे, क्या बैड पार्ट ऑफ लाइफ होगा। अब आप बर्थ होने के बाद आपको पेरेंट्स, बिफोर द बर्थ पेरेंट्स, फैमिली, ये चूज करने का भी आपको मौका मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस दैट थिंग पर्सनली, कि उस कॉरिडोर में जा करके आप एग्जैक्टली क्या होता है, एंड थ्रू द रीडिंग्स यू कैन फिगर आउट दैट टू कि आपका लास्ट बर्थ कब हुआ था, इन विच ईयर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि कम से कम 200-300 साल का फर्क होता है टाइम जो है वो। ह्यूमन लाइफ लेने में अभी सिर्फ ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, हाँ। तो आपका पिछले बर्थ, सपोज अगर आप वी आर इनटू लाइक 21st सेंचुरी हम हैं, तो आप मान के चलो कि अगर आपका निकालेंगे तो 1700 या 1800 निकल के आए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि जो अभी चल रहे हैं ना, वो 200-300 साल 400 साल पहले उनका पुराना बर्थ खत्म हुआ था, वो वहां पे थे वाली बात है। ओके। अब जब आप आ गए नीचे, तो आपकी वो सेम पैकेज जो आपको मिला ना बिफोर द बर्थ, वो लेके आप आ गए। अब वो शनि भी क्यों वैसा डिसाइडेड है, राहु भी क्यों वैसा डिसाइडेड है, वो ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा, और द सेकंड इम्पॉर्टेंट रीजन कि आप क्या लेसन लर्न करने आए हो। नया जो बर्थ लिया उसमें क्या लेसन लर्न कर रहे हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक बुक लेके आए, राइट? 1000 पेजेस की बुक है। तो आपने रात को पढ़ने शुरू की, 10-15 पेजेस पढ़े, आपको नींद आई, आपने फ्लिप किया एक पेज, बुक बंद की, पिलो के नीचे रखी और आप सो गए। नेक्स्ट डे यू विल जस्ट ओपन द बुक फ्रॉम द सेम पेज, राइट? फिर आप जितना पढ़ोगे उसके बाद फ्लिप करके फिर, तो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल वर्क। स्टोरी में जितना हो गया उसके आगे चलेगी ना स्टोरी, राइट? सो न्यू थिंग्स विल कम, न्यू लेसन्स, न्यू यू नो अप्स एंड डाउन्स, न्यू कैरेक्टर्स। ओके, आई वाज रिलेटिंग इट टू कि हमारे पास्ट लाइफ में जो लेसन लर्न करना हम भूल गए हो, वो भूल क्या गए। आप एक चीज को समझो, क्या राम की एग्जिस्टेंस प्रूफ हो सकती है बिना रावण के? नॉट क्या एग्जैक्टली। राम प्रूफ, आप हटा दो रामायण में से रावण को, राम का कैरेक्टर प्रूफ हो पाएगा? नॉट एग्जैक्टली, नहीं हो पाएगा ना। एग्जैक्टली द सेम थिंग, अगर आपको यूनिवर्स को पेशेंस सिखानी है तो वो इम्पेशेंस में लेके जाएगा आपको पहले, तो तभी आप वो दूसरा वाला पार्ट उसका सीख पाओगे। तो ये मतलब हम उसे डिस्कस करें, ये इतना डीप है समझ लेने के लिए कि आपको जो चीज सिखानी है उसके बैड पार्ट से पहले गुजारा जाएगा, तब आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। तो दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ लेसन इज। सर, जैसे बहुत सारे लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड, जो डिसीज लोग होते हैं उनसे वो बात करा देते हैं। इज दिस पॉसिबल इन आकाशिक रिकॉर्ड्स? देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब किसी के रिकॉर्ड्स एक्सेस होते हैं तो रीडिंग में उनके किसी एंसेस्टर की प्रेजेंस होती है। ओके। बिल्कुल, वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। आप उनको उनका पूरा हुलिया बताओगे तो वो रिलेट कर पाता है जिसकी रीडिंग हो रही है कि ये कौन होगा, कौन हो सकता है मेरा एंसेस्टर। ओके। लेकिन वो दैट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। उनको अगर कुछ डिलीवर करना है तो वो डिलीवर करवा देंगे, बट देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं और वो मेरे से कम्युनिकेट करें। ऐसा नहीं होता। हम भूत नहीं भगाते, हम आत्माएं नहीं पकड़ते जी। और रिकॉर्ड रीडिंग इज अ यू नो द मोस्ट स्पिरिचुअल वे। उसके अंदर में ऐसा कोई तामसिक चीज नहीं होती। आई गॉट योर पॉइंट सर। तामसिक नहीं होती, जैसे मैंने बोला डिसीज लोगों की, कोई इच्छा किसी की रह गई हो, किसी को अपना, जैसे बोलते हैं आजकल की पोता देखना चाहते थे, उससे पहले लोग चले गए, ऐसी कोई इच्छा रह गई हो किसी की। मैम, आप एक चीज को समझो कि तो वो कम्युनिकेट हो पाती है सर? आप समझो कि सोल अपना एक बार बॉडी छोड़ने के बाद जब चली जाती है, उसकी कोई इच्छाएं बाकी नहीं रह जाती। नहीं रहती है? नहीं। आप अपर्णा, इज इट हाउ वुड यू नो व्हाट्स योर आइडेंटिटी? मैं आपको अगर डिफाइन करूंगा तो आप बोलोगे कि अपर्णा इज अ सोल एंड इट्स अपर्णा's बॉडी। वंस यू लीव, सो आपका नाम भी गया, आपका शरीर भी गया, एंड एवरीथिंग इज गॉन। सोल लेवल पे ना कोई कलर है, ना कोई जेंडर है, ना कोई इच्छा है,
ना कोई रिलेशन है। आप आज जिनके घर में पैदा हुए हो, पेरेंट्स प्रोबेबली वो सिर्फ आपके इस दुनिया में आने का रीजन बने हैं। आपका उनका कोई रिलेशन है या नहीं। जिनको हम एंसेस्टर्स बोलते हैं वो आपकी फैमिली के एंसेस्टर्स नहीं हो करके वो आपकी सोल फैमिली के एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। वो भी हो सकते हैं। हाँ, मतलब एंसेस्टर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी दादी के साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशन, कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके। वो सिर्फ यहीं पे ही बनते हैं रिलेशंस, यहीं खत्म होते हैं। वंस यू लीव द प्लेस एवरीथिंग इज गॉन, बात खत्म हो गई वहीं। अब आप जा करके हो सकता है इजिप्ट में अगला बर्थ लेने वाले हो, तो उनको सोल को कोई मतलब नहीं है तो आपके। सर जो इस तरह की बातें करते हैं कि पिछले जन्म में बाबा थे और वो पोता बन के आ गए, तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, बट आप ये मानोगे कि ना हजारों में एक होता है कि उनका सोल फैमिली का कलेक्शन इतना स्ट्रांग है, या वो फैमिली मेंबर्स में से कुछ सोल फैमिली के मेंबर्स भी हैं, तो ठीक है उसमें से किसी का रीबर्थ सेम फैमिली में हो सकता है, पॉसिबल है। बट ये सबके साथ नहीं होता ऐसा। ऐसा सबके साथ नहीं होता। बिकॉज जब हम ये देखते हैं कि आपका स्पाउस जो होता है कभी भी किसी भी सिनेरियो में, मोस्ट ऑफ टाइम वो आपका कार्मिक रिलेशन में नहीं होता। हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होते वो कार्मिक रिलेशन। और लोग यही बोलते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का कार्मिक रिलेशन होता है। हस्बैंड वाइफ के बारे में कहते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है, वो मेरा सोल मेट है। ट्विन फ्लेम इज हाफ ऑफ योर हिस्सा। सनातन के हिसाब से कहते हैं कि शिव ने अपने त्रिशूल से आत्मा के 2 हिस्से किए। तो क्या आप अपने आप से शादी कर लोगे? नॉट पॉसिबल सर, वो लॉजिकल भी नहीं है। आपका ट्विन फ्लेम बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा होता है कि आप बर्थ लेके नीचे हो और आपका ट्विन फ्लेम उस कॉरिडोर में है, या वो नीचे है तो आप ऊपर हो। अगर दोनों नीचे हैं तो वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। यू आर नॉट सपोज टू गेट मैरिड। आप बस पूरे हो गए इन योर लास्ट बर्थ एंड यू नो दैट वुड बी अ लास्ट, मतलब जस्ट जब आएंगे ट्विन फ्लेम्स। यस। सो ये कंसेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम्स बहुत लेटर ऑन स्टेजेस में आता होगा, शुरुआत में बहुत कम लोगों को मिल पाता होगा। आपको सिर्फ लास्ट बर्थ में ट्विन फ्लेम मिलेगा, वो भी इसलिए क्योंकि अब वो पूरा होकर के आपको इस लाइफ ट्रेवल जर्नी से बाहर होना है। अदरवाइज देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि आपको उससे शादी करनी है। अपने आप से शादी नहीं की जाती। कई लोग बोलते हैं कि लास्ट बर्थ से पहले बहुत कुछ झेलना पड़ता है, कोई पूरा दुख जीवन में। सब झेल ही तो रहे हैं। झेलना इन द सेंस कि अब आप मानोगे तो सोल की जर्नी में आपने जब नर्सरी में एडमिशन लिया था, व्हेन यू स्टार्टेड योर स्कूल जर्नी, तो आपको स्कूल से बाहर निकलने के लिए एक एक स्टेप करके 12th पास करनी थी, सारे एग्जाम्स क्लियर करने थे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। दिस इज हाउ द लाइफ जर्नी इज। तो अगर एडमिशन हुआ है तो अगर स्कूल कंप्लीट करना है तो तभी कंप्लीट होगा जब लास्ट एग्जाम क्लियर कर लो। ओके, सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। सर आपके पास कोई ऐसा डिफिकल्ट केस आया जिसको आपको ही क्रैक करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया? मैम बहुत सारे हैं। कोई एक हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएं सर। अभी कुछ समय पहले लेडी डॉक्टर आई थी जी, वो पोस्टेड हैं समवेयर इन साउथ इंडिया। ओके। उन्होंने अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है। शी स्टक इन द लाइफ कि उनको ये लगता है कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि शादी नहीं हो पा रही, पर रिकॉर्ड से ही कहते हैं कि शादी नहीं होगी ही नहीं होगी, बिकॉज वो अपने एक लास्ट बर्थ में मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, और आइडिया वाज कि शी विल नेवर गेट मैरिड, और वो अपनी लाइफ डिवोट कर रही है फॉर द सोशल कॉज एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी। शी हैड एन एक्सीडेंट, उनकी डेथ हो गई। ठीक, उसके बाद this lady is continuing the same life because उसका एक पोर्शन लेफ्ट ओवर में है। ठीक, तो ये उसे कंटिन्यू कर रही है। जब मैंने उन्हें ये बात डिस्क्लोज की थी कि मुझे आपके बारे में ये पता है, देन एज अ डॉक्टर उन्होंने एक बात कंफर्म की थी कि उनके इस शोल्डर के पीछे एक इंजरी का निशान है। वो इंजरी ऐसी होती है जो एक्सीडेंट में होती है, और वो बाय बर्थ है। तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंस ऐसा जरूर होता है जो आपको रेजोनेट करवा देता है कि जो आपके रिकॉर्ड्स डिलीवर कराना चाह रहे हैं, दैट्स द ट्रुथ। बट सर जैसे एक्सीडेंट आपने बोला, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन अकाल मृत्यु, राइट? यस। तो उनका टाइम नहीं था, वो टाइम से पहले मर गई अगर हम बोलेंगे तो। तो इन दैट केस दैट इज व्हाई शी इज लीडिंग द सेम लाइफ व्हिच वाज लेफ्ट, राइट? अब सिनेरियो ऐसा है कि आप ये सोचो कि आप
सपोज क्लास 6 में हो और आपने एग्जाम्स नहीं दिए, सो यू नीड टू अपीयर अगेन। रूल तो है हर एग्जाम पास करे बिना अगली क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि डू नॉट कमिट सुसाइड, राइट। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप जब इंटेंशनली अपनी बॉडी को खत्म कर देते हो, सोल से बाहर आ जाती है, तब फिर वो ट्रबल में होती है। ठीक है, तो आपकी आत्मा और आपकी सोल को कनेक्ट करते हैं प्राण। ठीक, तो वो कहते हैं ना प्राण निकल गए, तो प्राण इज द की। सोल तब तक बॉडी में एंटर नहीं हो सकती जब वो तब तक की नहीं मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ना उस नेचर के सिस्टम के बियॉन्ड जाकर के सुसाइड किया, ठीक है। हाँ। तो अब जब आपने ऐसा कुछ परस्यू कर लिया जो नेचर के सिस्टम के बियॉन्ड है, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी उसकी, और फिर वो पीछे से आकर के स्टार्ट भी करना पड़ेगा। और अब जब प्रॉब्लम दोनों सिनेरियोज होते हैं, या तो आपका टेन्योर पूरा नहीं है तो आप यहाँ से जा नहीं पाओगे, और चले गए तो फिर पीछे से आकर के फिर वहीं से बात शुरू होगी। जिस रीजन की वजह से सुसाइड किया था वो कंडीशंस फिर वापस फेस करनी पड़ेगी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती जिसकी वजह से आपको सुसाइड करना पड़े। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप वो जस्ट यू नो द हीट ऑफ द मोमेंट होता है जिसमें आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, वो सॉल्वेबल होती है मोस्ट ऑफ द चीजें। सर अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के केस की, ही कमिटेड सुसाइड, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन कोटा कमिटेड सुसाइड, तो कुछ तो मेंटल प्रेशर होता होगा ऐसे लोगों पे जो उनको पुश करता होगा स्टेज तक। मैम आप मुझे एक बात बताओ कि मेंटल प्रेशर दुनिया में किसके साथ नहीं है? आज की डेट में जो बच्चा क्लास 1 में स्कूल जा रहा है उसके ऊपर भी मेंटल प्रेशर है, जो एक टॉप नॉच कंपनी का सीईओ है उसके ऊपर भी मेंटल प्रेशर है। तो मैच्योरिटी बाजार में नहीं मिलती ना खरीद के लाने के लिए, वो तो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है ना लाइफ जीना। अब आप किसी भी स्टेज पे बोल दो कि मुझसे ये प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा एंड यू आई वांट टू प्रेस द मैनुअल एग्जिट बटन, ये लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, बिकॉज आप अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हो। देन फिर कॉन्सिक्वेंसेस। सर जैसे कि आपने बात करी भी डॉक्टर के एक्सीडेंट की, तो क्या आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई आया है या नेक्स्ट उसका एक्सीडेंट होने वाला है या ऐसी कोई सिचुएशन उसके सामने आने वाली है, वो पता चल जाता है आपको? मैम समटाइम्स अपने बारे में तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता चल जाता है, बिकॉज जब हम मेडिटेट करते हैं सो वी गेट अ लॉट ऑफ इंट्यूशंस, लॉट ऑफ फ्यूचर इनसाइट्स फॉर आवरसेल्फ। बट दूसरों के बारे में प्रॉब्लम ये होती है, इट्स जस्ट अ 1 hour विंडो ऑफ सेशन जो यूजुअली होता है, और दे कम अप विद द फिक्स्ड क्वेश्चंस। तो आइडिया ये होता है कि बिफोर दे वांट ऑल द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, सो इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ आउट ऑफ द वे जा करके, इफ वी गेट द टाइम, बिकॉज अगर हम नॉर्मल बैठ करके इफ वी हैव द फ्री टाइम ऑफ 3 hours, तब फिर हम कितने भी बर्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, या हमें उससे ज्यादा टाइम है देन वी कैन एक्सप्लोर एनीथिंग। सो अनलाइक मी एंड माय टीम इज आउट हियर, तो आपको क्या पता चल, अगर रैंडमली भी आप किसी से मिलते हो, रैंडमली पता चल जाता है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, somebody is under some ill influence? रीडिंग्स में यस, बट उसके ना बिल्कुल सिंपल सिम्टम्स हैं, देख के नहीं पता चल सकता। ऐसे ब्लाइंड आइज समटाइम्स क्या होता है कि किसी की एनर्जी की वाइब्रेशंस ऐसी होती है उससे सेंस हो जाता है, बट वी डोंट से सच थिंग्स, ऐसे खुले में खड़े होकर के नहीं बोलते। पर्सन वुड बी स्कैर्ड, इसलिए स्कैर्ड मतलब ये भी एक रीजन है। दूसरा, हर काम के एक एथिक्स होते हैं। डॉक्टर आपको चेक किए बिना ना आपको कुछ नहीं बोलेगा कि आप क्या, टिल द टाइम यू सी द रिकॉर्ड्स, वो बिना उसका देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस। अब ब्लैक मैजिक इज समथिंग, हिंदी में ना उसका नाम है अभिचार। अभिचार की उत्पत्ति हुई थी at the time when the medical infrastructure was not there to accumulate the energy for the treatment. Now the human destructive mind came into the picture, उन्होंने उसे misuse करना शुरू कर दिया, right? So but yes, पता चल जाता है आराम से। Okay. So क्या आकाशिक रीडिंग्स के थ्रू और हीलिंग्स के थ्रू मैनिफेस्टेशन भी पॉसिबल है? हाँ, मैं अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकता हूँ,
बट रीड एज अ प्रैक्टिशनर मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ बिकॉज आई एम इनटू सच काइंड ऑफ मेडिटेशन. इफ यू रियली वांट इट देन यू नीड टू लर्न द प्रोसेस. ओके, सो रैंडमली कोई आपके पास आता है कि ही वांट्स सर्टेन थिंग्स इन लाइफ टू बी अचीव्ड, तो वो आपके थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स देखो हील करा के अचीव कर सकते हैं? नहीं मैम, आप एक चीज को समझो. व्हाट एग्जैक्टली द मैनिफेस्टेशन इज? मैनिफेस्टेशन इज टू रजिस्टर समथिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड इज द मैनिफेस्टेशन. Right. तो वो जो पुराने लोग कहते थे ना कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, बट क्या चाहना है वो चाह नहीं सकते, राइट? राइट, तो दिस इज व्हाट द मैनिफेस्टेशन. अगर आप एग्जैक्टली चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो, यू नीड टू रजिस्टर दैट थिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. अब उसका प्रोसेस ये है कि यू नीड टू स्टार्ट विद द मेडिटेशन थिंग. यू नीड टू मेक योरसेल्फ थॉट फ्री. यू नीड टू अलाइन योर एनर्जी इन अ सच अ वे कि हाँ भाई मैं उस चीज के लिए एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट. सो वो लॉन्ग प्रोसेस है, नॉट एज सिंपल एज पीपल आर एक्सप्लेनिंग इट ऑन द इंटरनेट. सो मैनिफेस्टेशन इज नॉट इजी. अगर हम बात करें तो नाउ पीपल क्लेम कि 21 डेज में मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने वो मैनिफेस्ट कर लिया बाय डूइंग अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ जस्ट. मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ. बहुत बड़ी बात है मैनिफेस्ट कर लेना, चीज़ें अचीव कर लेना. आज की डेट में लोग इतने ज़्यादा सेल्फ डिस्कनेक्टेड हैं. If you ask a normal person to close your eyes and sit on the ground for 10 minutes, just 10 minutes, it's really not possible for them. Because आंखें बंद करके ना अंदर देखना पड़ता है, और वो इतना आसान नहीं होता. क्योंकि अगर आप वहाँ देखना सीख जाओगे ना एक बार, तो आपको अपना पास्ट अच्छा बुरा सब दिखने लगेगा, और वो लोग इतनी जल्दी से देखने तैयार नहीं होते. तो अगर वहाँ देखने तैयार हो तो फिर मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करेगा. तभी काम करेगा जब आपकी कॉर्ड्स आपके खुद के साथ कनेक्टेड हो. उसका एक ही तरीका है मेडिटेशन, और कोई तरीका नहीं है दुनिया में. या भी सोचोगे दैट सम जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो फॉर द मेंटल प्रॉब्लम, द मेंटल डिसीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके ट्रीटमेंट की कोई दवाई नहीं है. सो मैनिफेस्टेशन इज ओनली थिंग you need to take yourself in that zone where you can register something in your subconscious mind, then it will work. So if I consider Akashic can be one of the healing modalities yes, also? it's one of the healing modalities. Suppose आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने आपको प्लानिटरी सिचुएशन के हिसाब से बता दिया कि ये इशू है, आपको कुछ रेमेडीज दे दी. शुक्र खराब है, राहु खराब है, कोई भी चीज़ वो बता सकते हैं, और बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई उस वजह से, ठीक है. रेमेडीज करने के बाद भी लोगों की सॉल्व नहीं होती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के बाद भी कुछ की हो जाती है, कुछ की नहीं भी होती. द पॉइंट इज कि अब आपने किसी से रीडिंग कराई, मेरे से कराई, किसी और से कराई, दुनिया में किसी की, वो आपको सिर्फ ये बता पाएगा कि ये सिचुएशन क्या है, ये आपको एस्ट्रोलॉजर ने बता दी, और क्यों है ये रीडिंग्स बता सकती है कि आप इस सिचुएशन में क्यों हो. और अगर फिगर आउट नहीं हो सकती तो फिर इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट. मतलब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि मनी प्रॉब्लम है तो वो रहेगी, इवन आफ्टर ओपनिंग द रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग डूइंग. मैम अगर ना, मतलब देयर इज नो क्लेम कि मैं किसी का कर्मा बदल सकता हूँ. कोई नहीं बदल सकता दुनिया में. मतलब एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बदल सकता, रीडिंग करने वाला भी नहीं बदल सकता. बट ये जरूर हो सकता है कि ठीक है आप प्रॉब्लम में हो, उसकी ना इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, बस. दैट्स द मैक्स एनीवन कैन. अब आप बोलोगे कि किसी रेमेडी से किस्मत बदली जा सकती है, तो नहीं बदली. तो देयर इज नो रेमेडी एज सच जो हमारी किस्मत बदल सके. मतलब ये बहुत ही लॉजिकल होगा ऐसा कहना कि इंसान एक दूसरे की किस्मत बदल सकते हैं. नहीं बदल सकते, सीरियसली. मतलब ये पॉसिबल नहीं है. But why do we say when we come in under the influence of some guru, sage, या आप कुछ कह लीजिए priest के अंडर में आते हैं, then बहुत लोगों को देखा गया है कि वो किसी के अंडर में रहते हैं, they practice for certain period of time, उनकी लाइफ बदल जाती है. मैम लाइफ बदल जाना और किस एस्पेक्ट में बदल गई? विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें टर्म्स ऑफ मनी, भी मनी गेन होने लग जाता है पहले अगर नहीं हो रहा. अगर हम बात करें संतों की, सर मैम संतों को पहली बात तो पैसों की कोई खास जरूरत है नहीं, जो एक्चुअल संत हैं. सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि यूनिवर्स या ये नेचर या ये सिस्टम आपको तब पैसे नहीं देता जब आप मांग रहे होते हो.
अगर आपकी लाइफ में वो चीज है तो वो अपने टाइम से मिलेगी। अगर वो है तो वो आपको पहली बार में एस्ट्रोलॉजर ही बता देगा, नहीं तो वो रीडिंग करने वाला ही बता देगा कि ये इस टाइम के बाद चीजें फिगर आउट हो जाएंगी। और अगर नहीं है तो फिर आप जो मर्जी जाए लो। सर कई लोगों के साथ देखा जाता है कि वो अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी सब कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं, बट लाइफ में कुछ अच्छा घट नहीं रहा होता है। मतलब अगर बात करें इन जनरल, दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिन्होंने अपनी कुंडलियां बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई हैं, एंड एवरीबडी सेज कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा, यू नीड नॉट टू वरी, पैसा भी होगा, घर भी होगा, एवरीथिंग दैट विल बी फुलफिल्ड विद एवरी विशेस ऑफ योर्स। अगर ऐसी बात करें उसमें से कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत सारी चीजें नहीं अचीव हुई उनको, जिसके पीछे वो अभी भी दिखा रहे हैं। मैम एक ना बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एग्जैक्टली सबको लाइफ में सब कुछ मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द जो आपके लिए प्रारब्ध ने डिसाइड किया है। ठीक है, अब आपकी कुंडली इज 3/4 पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि द संचित कर्मास द स्टोर्ड, उसमें से निकलता है प्रारब्ध। प्रारब्ध इज समथिंग विच इज हमारी किस्मत, डेस्टिनी, आप जो भी कह लो, उसी से कुंडली बनती है प्रारब्ध से। ठीक है, बट दैट प्रारब्ध इज 3/4 पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। कुंडली के अंदर भी आपके पास फ्री विल है। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट डेस्टिनी। तो जब आप उसके पास जाते हो ना एस्ट्रोलॉजर के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या पामिस्ट के पास, तो वो आपको प्लानिटरी सिचुएशन के हिसाब से एक प्रिडिक्शन देते हैं, वो पूरा भविष्य नहीं बताते आपको। ठीक है, राइट। उसके पीछे कारण ये है कि 3/4 हिस्सा प्रारब्ध से आता है, 1/4 हिस्सा यू मेकिंग इट राइट नाउ। वो जा करके जब असेंबल होंगे ना साथ में, तब पूरा फ्यूचर बनेगा। ठीक, तो अगर आपकी किस्मत में पैसे हैं और आप उसके लिए आज उतनी ही एफर्ट से काम भी कर रहे हो, तो फिर वो पूरा आपका फ्यूचर क्रिएट कर देंगे आपने ये चीज देखी होगी, बहुत सारे रिच लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों ने पूरा का पूरा एम्पायर खत्म कर दिया है। मिला तो डेस्टिनी ने तो सब कुछ दिया था। राइट। अब आप एज एन फ्री विल अगर उसका कुछ नहीं कर पाए तो उसमें डेस्टिनी की कोई खास गलती तो नहीं। ट्रू। हम हर चीज का दोष डेस्टिनी को नहीं दे सकते, कुछ तो हमारा अपना फ्री विल भी है जो हम नहीं परस्यू कर रहे। तो अगर सर मैं बात करूं तो मेजरली हमारा जो अभी करंट सिनेरियो में जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, दैट इज ऑल रूल्ड बाय प्रारब्ध ओनली। हाँ, आपने जो सपोज येस्टरडे एंड टुडे, येस्टरडे व्हाटएवर यू हैव प्लान्ड यू एग्जीक्यूटेड इट टुडे, राइट। तो आपने आज को प्लान किया था कल, राइट, उस पर काम किया था ना, तब आपका आज ऐसा है। सेम लाइफ भी तो ऐसी है, अगर आप उसके लिए जो प्रारब्ध से मिला और उस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने काम किया, तो आपने अपना आज क्रिएट कर लिया। सब कुछ डेस्टिन्ड नहीं है, देयर आर सम फ्री विल थिंग्स जो हमारे खुद के हाथ में भी है। तो अगर हम बात करें तो मेजरली हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर इज कंट्रोल्ड बाय प्रारब्ध। आप ऐसा कह सकते हो, प्रारब्ध इज समथिंग योर पास्ट लाइफ कर्मास। सो एग्जैक्टली आपके सारे कर्मा अपने रिएक्शंस आज नहीं तो कल देंगे, so उसका मेजर हिस्सा इज कंट्रोल्ड बाय योर ओन प्रारब्ध और योर ओन कर्मा। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सर कर्मास, ये संचित कर्म बेसिकली होते क्या हैं और ये कितने बर्थ के होते हैं? मतलब आपने जैसे कि बताया ह्यूमन फॉर्म का ही कैलकुलेट करते हैं खाली हम, तो वो पुराना जितना भी ह्यूमन एज ए ह्यूमन हमने लाइफ लेकर आए होंगे सबका इकट्ठा होता है? मैम एक्चुअली ना कॉन्शियसनेस के अलग अलग डायमेंशंस हैं। ओके। तो एनिमल्स की कॉन्शियसनेस का डायमेंशन अलग होता है, तो वो इंटेंशनली किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। ठीक है, तो उनका ना एक्चुअल उस लेवल पे उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो इंटेंशनल प्लान करके एग्जीक्यूट करके किसी के साथ गलत करेंगे, तो उनका कर्म ना वैसे काउंट नहीं होता। ठीक है, हमने जो अपनी पास्ट लाइफ में चीजें एग्जीक्यूट की इंटेंशनल, और इस या फिर इस लाइफ के पास्ट में एग्जीक्यूट की, सो वो सारा एक्यूमुलेट होकर के एक जगह पे स्टोर हो गया, अच्छा बुरा दोनों। सो दैट इज कॉल्ड संचित। संचित में से निकलता है प्रारब्ध। प्रारब्ध इन द सेंस कि जब भी आप अपने बर्थ के लिए आए तो आपको एक अच्छे बुरे का एक कंबाइन बना के दे दिया, ओके फाइन, ये आपका प्रारब्ध है, ये आपकी डेस्टिनी है, आपकी किस्मत है, या ये आपके कर्म है, आप
कुछ भी बोल सकते हो उसे। सो अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ चलना शुरू हुई। सो दिस इज फॉर द संचित एंड दिस इज द प्रारब्ध। एंड देन थर्ड इज द क्रियामान। क्रियामान, हाँ, जो आप आज कर रहे हो, ओके, जो आप आज कर रहे हो वो क्रियामान है। तो अब प्रारब्ध का एक हिस्सा और क्रियामान का एक हिस्सा मिलके आपका फ्यूचर बनाएंगे। डिसाइड करता है। मतलब यू हैव गुड थॉट्स फॉर अदर पीपल, हेल्पफुल हो तो मैम आप एक चीज सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब हम कर्मा की बात करते हैं, जैसे ना आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रेमेडीज देते हैं, राइट? रेमेडीज, राइट। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास सबसे ज्यादा लोग क्या पूछने जाते हैं कि पैसे कैसे दुनिया में आ सकते, मतलब हमारे पास कैसे कैसा आएंगे। है? अब आपने जब अगर हम इस बात पे एग्री करते हैं कि हम जो भी हम कर्म करते हैं उसी का रिवर्स एक्शन हमारे साथ होता है। तो कर्म क्या होता है, हम यूनिवर्स में एक एनर्जी फ्लोट करते हैं, ठीक, किसी एक इंटेंशन के साथ, ठीक। अब आपने चैरिटी के इंटेंशन के साथ एक एनर्जी फ्लोट की, पैसा भी एक एनर्जी है, उसको आपने यूनिवर्स में फ्लोट किया, ठीक, चैरिटी के रूप में, किसी की हेल्प के रूप में, इन एनी फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ गिविंग। तो वापस क्या आएगा? सेम काइंड ऑफ हेल्प व्हेन वी रिक्वायर आवर टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप ये सोचो कि आप जा करके भगवान को जल चढ़ा रहे हो, उससे भगवान को आपके सारे इंटेंशंस पता है कि आप ये क्या करने आए हो यहाँ पर, ठीक है, तो उनसे तो नहीं छुपा सकते, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इस यहाँ पे आप जिस फॉर्म में एनर्जी को यूनिवर्स में फ्लोट करोगे उसी फॉर्म में वो वापस आएगी। ओके। ये इतना ही सिंपल है समझ लेने के लिए। आपको चाहते हो कि आप को जब जरूरत पड़े तो आपके लिए हेल्प खड़ी हो, तो फिर उसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। यू नीड टू फ्लोट दैट एनर्जी। दैट इज व्हाई इट इज सेड प्रैक्टिस गिविंग। यस। सो बहुत सारे लोग रेमेडीज बताते हैं सब पैसे के लिए कि पैसे खर्च करना शुरू करो, जिनको जरूरतमंद हो उनको देना शुरू करो तो पैसा आ जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब में भरी हुई है ऐसी रेमेडीज। होता है कि जैसे आप पेन में हो या आप ट्रबल में हो, ठीक है, जी, अब गाड़ी से निकले, रेड लाइट पे रुके, एक बच्चे ने आपके ना गाड़ी का विंडो नॉक किया, ठीक है। अब नियति ने किसी को आपके पास भेजा, ठीक है, उसने आपका डोर नॉक किया, मना कर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 10 रुपए निकाल के उसको दे दो, ठीक, ये मना करता है, या मना कर दो। अब जब आपने 10 रुपए निकाल के उसको दे दिया ना, तो वो 10 रुपए नहीं ले गया, आपके बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको भुगतनी पड़ती वो भी ले गया साथ में। So that is the concept कि देना चाहिए सिंपल रेड लाइट पे। बट बहुत अभी तो सर सिनेरियो ऐसा हो गया, अगर हम दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों की बात करें कि दिस हैज बिकम अ बिजनेस फॉर पीपल। हाँ, मैं मानता हूँ ये भी बात ठीक है, लेकिन ये क्या सिर्फ ना देने का कारण हो सकता है, या हम क्यों डिसाइड, ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, जिनको एक्चुअली में किसी के लिए कुछ करना होता है ना, तो उनके लिए हजारों रास्ते खुले हैं, और जिन्हें नहीं करना है, या तो आपका हाथ ऐसा हो सकता है और या आपका हाथ ऐसा हो सकता है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि वो कैसे रखना है। आप बहुत सारे रिच लोग हैं जिनका हाथ ऐसा है, और बहुत सारे वेल्दी लोग हैं जिनका हाथ ऐसा है। अब डिपेंड करता है आप अपने आप को किस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में रहना चाहते हो तो पूरी जिंदगी चाहे जितने मर्जी पैसे आ जाए आप ऐसे ही रहोगे। सर कई बार सुनने को मिलता है अगर आपका शनि खराब है तो आप घर के नौकरों को बहुत अच्छे से रखिए, ये बोलते हैं। तो ये इस तरह की रेमेडीज क्या एक्चुअल वर्क करती हैं? मतलब एज ए ह्यूमन तो हर कोई एक दूसरे को ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैमिली में आ रहे हैं, आपके लिए ही काम कर रहे हैं, अच्छे से बात करते हैं लोग। बट उस टाइम पे पीरियड पे स्पेसिफिकली बोलते हैं शनि खराब है तो घर में जो नौकर जाकर आ रहे हैं उनको खुश रखो। मैम आप जिसको जिस फॉर्म में जी वो फ्लोट करने का मौका मिल जाए वो ठीक है। यूनिवर्स में ना दो ही कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि वो ना बैलेंस करेगा। आपको ना ऑक्सीजन लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी पड़ती है, राइट? यू कैन नॉट जस्ट होल्ड कि मैं सिर्फ ऑक्सीजन ग्रैब करती जाऊं, ऐसे नहीं पॉसिबल है। तो या तो वो देगा तो वापस लेगा, वो या तो वो वापस लेगा या फिर आप खुद दे दो। इच्छा आपकी है,
राइट। आप सब कुछ होल्ड करके बैठ नहीं सकते, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट किसी के साथ नहीं। तो बैलेंस तो होगा ही होगा, किसी ना किसी फॉर्म में बैलेंस होगा। So give and take will always take place on this earth. अगर हम बात करें we are in एक्चुअली में क्या है मैम, कॉन्सेप्चुअली बात इतनी है कि आपके पास अगर पैसे का फ्लो चाहिए आपको, कि आपके पास पैसे का फ्लो बना रहे, तो फिर वो आपको एक हाथ से देना भी पड़ेगा। तो सिंपल रूल है उसको, और कोई तरीका नहीं है। और लाइफ में कभी हम स्टक हो जाते हैं, उन केसेस में हमें मदद करनी चाहिए लोगों की, सो दैट वी कैन आल्सो गेट हेल्प एट द टाइम वी नीड द मोस्ट। जस्ट लिव एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उतना भी अगर हम कर लेना तो लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत रिड्यूस डाउन कर लेंगे। जब हम इंटेंशनली चीज़ें अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो एक्चुअली हमें पता होता है हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर वही वापस आता है, वही चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है। एग्जैक्टली। बहुत सारे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे कि आई हैव सीन मेनी केसेस, लोगों को मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, एक वन लेडी केम टू मी, उनको एक स्किन डिसीज है। तो हाँ, जैसे ही वो थोड़ी सी भी मॉइस्चर होती है एयर में, तो उनकी ना स्किन में क्रैक्स आने लगते हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइप की डिसीज है, तो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो उनको ना बिल्कुल यहाँ तक कवर्ड ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं कि वो कब होगा पता नहीं उनको। पता नहीं चलेगा। अब अगर आप उनसे मिलोगे, शी इज अ प्रीटी यंग 26 years old girl, आपको सिंपैथी होगी राइट यार, मतलब होगी ऑब्वियस बात है। तो लेकिन जब रीडिंग होगी तब 100% पे कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आज बैलेंस हो रहा है। तो मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक गधा था, उसका ना मालिक उसे बहुत मारता था, बहुत ज़्यादा। एक भला आदमी उसे देखता था, उसको लगा कि इसकी मदद करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पेन में है ये। तो एक दिन वो रात को उसके घर गया और मालिक को और उसको पैसे देके घर को ले आया। तो अगले दिन उसने गधे से कहा कि देखो अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम्हें कोई मारेगा नहीं और तुम्हें कोई पेन नहीं है। तो गधा बहुत रोया। उसने बोला मैं तुम्हें आज़ाद करा के ले आया, तुम रो रहे। तो उसने जवाब दिया कि मेरा ना ये बैलेंस जो मैं कर रहा था ये ख़त्म होने वाला था, यू इंटरप्टेड इन दैट, अब मुझे ये फिर से शुरू करना है इन सम अदर फॉर्म। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो लोग एग्जैक्टली आपको सफरिंग्स में दिख रहे हैं ना, दे केम हियर टू बैलेंस समथिंग। आपको आज जरूर लग रहा है कि एज अ ह्यूमन की यार वो बहुत प्रॉब्लम में है, और जो मैंने आपसे कहा ना कि किसी जगह पे हेल्प की जा सकती है, किसी जगह पे नहीं भी की जा सकती, वो नहीं इसलिए की जा सकती है, इसलिए आपको रोका गया है बिकॉज दैट पर्सन इज जस्ट क्रिएटिंग द बैलेंस। तो बेहतर ये है कि वो अपना पूरा बैलेंस कर ले, नहीं तो फिर यही बैलेंस करने के लिए दोबारा आएगा, दोबारा भुगतेगा और आपको उसका जो है ना, आप भी उसमें शामिल हो जाओगे। So that is why we say कि do not interfere into somebody else's karma until you know exactly why that's going on. True. तभी मैंने आपसे कहा कि रीडिंग से पता चलता है कि क्यों है, एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है कि सिचुएशन क्या है, और रीडिंग से पता चलता है कि क्यों है। सर अगर आइडली हम बात करें, जैसे कि आपने बोला कि आपको ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हुआ है पता चल जाता है, एनी ऑफ द केसेस दैट यू हैव हैंडल्ड जिसमें ब्लैक मैजिक हो रखा था और उसके एंसेस्ट्रल्स के थ्रू पता चला या आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चला? मैम बेसिकली जब रीडिंग स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे बहुत सारे साइंस पता चलते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है, बट वी डोंट डील द केसेस ऑन द फ्रंट ऑफ ब्लैक मैजिक। हम सिर्फ रीडिंग करते हैं, हम आपको कंफर्मेशन से ये बता देंगे ब्लैक मैजिक हुआ कि है, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, सम पीपल आर देयर who can help you out with that, those who can help you out with that. मतलब कुछ लोग क्लेम करते हैं कि दे डू दैट, बट मेरे 10 साल के टेन्योर में आई हैवंट गॉट अ वे टू हेल्प पीपल इन द ब्लैक मैजिक थ्रू द रीडिंग्स। मुझे कोई रास्ता मिला नहीं आज तक उसका। सो यू कैन आल्सो लाइक यू आर आल्सो कंफर्मिंग कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है? हाँ मैम, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, बिकॉज
So it is taking away people's life also because कई लोग के घर में ऐसे ब्लैक मैजिक कराए जाते हैं कि लोगों की लाइफ चली जाती है. हाँ बिल्कुल चलिए, ये बिल्कुल पॉसिबल है. लोग बहुत के क्लोज के लोग जो आपके जिनका आपके घर में आना जाना होता है, आपकी लाइफ में एक्सेस होता है, वही लोग कराते हैं. कोई बाहर का हाँ, नहीं करा सकता. और जेलसी, पैसा, प्रॉपर्टी, ये बहुत ऐसे ही रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये कराते हैं. सो बेसिकली वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू गेट समथिंग फ्रॉम, आपका कोई यूज्ड क्लॉथ होगा, आपके हेयर्स होंगे, नेल्स होंगे, समथिंग लाइक दैट, जिससे आपकी बॉडी का वो दे ट्राई टू ग्रैब द वाटर ऑफ योर बॉडी. ठीक है, उसके दे यूज सम तामसिक और तांत्रिक तरीका. ठीक है, तो होता क्या है कि आपके इसको कंट्रोल कर लेते हैं. अब इसके नीचे की जो बॉडी है वो बिना इसके इंस्ट्रक्शंस के नहीं चलेगी. ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब बाहर से कंट्रोल किया जा सके. अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं, आप किसी भी मतलब पूजा पाठ वाली जगह, मंदिर, ऐसी जगह पे जाने से आप नहीं जाओगे. फिर जो मून साइकिल होगा वो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा. ओके, थ्रू द पूर्णिमा टू द अमावस्या, मूड स्विंग्स और इस तरह की चीजें. बिकॉज एग्जैक्टली हमारे यहाँ का जो आप आई डोंट नो, बट जैसे सन साइंस, जैसे हम ज़ोडिएक्स कहते हैं, दैट आर दी सन से गवर्न होते हैं. हमारी एस्ट्रोलॉजी मून से गवर्न होती है. ठीक है, तो हम हमेशा ना मून साइकिल को पकड़ के चलते हैं. तो मून इज द एलिमेंट व्हिच कंट्रोल आवर इमोशंस. तो जैसे जैसे मून साइकिल चेंज होगा, आपको इफेक्ट आएगा, उसका बहुत स्ट्रांगली आएगा. इसका कि आई बिलीव सर एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, व्हिच इज ग्रेजुअली, वन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एंड वन इज इंक्रीजिंग. इसका भी इफेक्ट पड़ता है लोगों पे. बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पड़ता है. जिन लोगों के साथ ये हुआ होता है उनके साथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. okay. और अब लेकिन होता ये है कि आप मतलब पूजा पाठ जैसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, या तो आपकी डाइट ज़्यादा हो जाती है, और या फिर लेस देन मिनिमम हो जाती है. ऐसे बहुत सारे साइंस दिखना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे. बट द सेम हैपेंस व्हेन यू आर मेडिटेटिंग आल्सो. सर मेडिटेशन जब हम अच्छे से करते हैं, देन टू आपकी डाइट थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है, कहते हैं यू इनटेक लेसर फूड. मैम एक्चुअली ना कॉन्सेप्चुअली आप एक चीज़ को समझो कि मेडिटेशन क्या है. When we do the puja, when we do go to temple, when we talk to God. Why do we talk to God? Because you need someone to confront right and wrong also. We exactly want to talk to God to dictate the God. This is what is going on. This is what is not going on. Right? Please make it correct. Yes. According to me. Yes. But when we keep our mouth shut and start listening, what he is telling, that is meditation. That's just the opposite of talking to the God. Then this universe starts talking to you. Okay. Right? Exactly, once universe starts talking to you, so the people, those who meditate, for them the whole world, whole universe is inside them. उनका कॉन्सेप्ट इस चीज को लेकर बहुत अलग होता है. और आप एक चीज समझते होंगे जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. I was coming to that कि सर 3:15 ये 3:30 का टाइम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे सनातन धर्म में? इसलिए है क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, तो हम डीप स्लीप में होते हैं. डीप स्लीप मीन्स लाइक दैट्स अ नेचुरल मेडिटेटिव स्टेट फॉर एवरीवन. वी ऑल डू दैट, बट वो नेचर ने सिस्टम ही बनाया है. बट जब उसे मैनुअली करते हैं ना, तब हम उसे मेडिटेशन कहते हैं. तो मेडिटेशन में आपका ये कॉन्शियस माइंड जीरो पे होता है. आपका सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एग्जैक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है यूनिवर्स से या किसी भी चीज़ से. तो वो बेसिकली दैट इज मेडिटेटिव स्टेट. तो वो जो पहले लोग कहते थे ना कि सुबह वाला सपना सच होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप उस समय पर सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप मेडिटेटिव स्टेट में हो. बट मेडिटेशन से आपकी डाइट का कोई खास लेना देना नहीं है. बट यस, हाँ, उससे आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है. धीरे 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 कितना पुराना हो गया मेडिटेशन.
आप अपनी नेगेटिविटी रिलीज कर सकते हो अंदर की सारी, आपका सेल्फ कनेक्शन अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता है। आई डोंट नो यू हैव दिस आइडिया और नॉट, बट इस दुनिया में जो भी टॉप नॉच लोग हैं ना, किसी भी इंडस्ट्री के, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे मूवीज में काम करने वाले हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आर्टिस्ट हो, they all are somewhere somehow connected with meditation. Yes. That's the truth. So can this meditation stage only be achieved by sitting at a certain place for longer hours of time, or it can happen at any point of time, even if I'm listening to a good music or bhajan or something like that also? Actually ना दिमाग के दो stages हैं. The first stage when when your thoughts are controlling you. The second stage होता है just the second. You're standing here and your thoughts are floating like this. आप उन्हें float होते हुए देख सकते हो, but आप उसमें involved नहीं है. ये second stage. And the third stage is you can take it to the zero. अब thoughts float भी नहीं हो रहे. So ये step by step आप कितना deep जा सकते हो उस पर डिपेंड करता है, और प्रैक्टिस से, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप उसे शुरू कर पाओ, उसे कंटिन्यू कर पाओ, और उसके साथ रह पाओ फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सम गुड ईयर्स. So coming back to my question, sir, like sitting is at one place is not important for meditation, or sitting at one place for certain time period is important? Ma'am, some people are there, for them music is meditation. This is what I was asking, Yeah. sir. Yeah. Some people are there, for them the nature is meditation. Right? Some people, आप जैसे अगर ISKCON की बात करें sir, when there are bhajans playing, lot of people start dancing. They're sitting and they suddenly they'll start dancing. That is also a meditative phase for them. Yes. Exactly, it's a meditative phase for them. Because that is giving them certain kind of excitement towards God, or maybe the love towards God is there. आप उसको थोड़ा सा और डीप में जाके समझो, तो जैसे आप मंदिर गए, ठीक है जी, आपने अपने फुटवेयर्स उतारे, स्टेयर सीढ़ी ऊपर गए, आपने जो घंटा लगाया उसे बचाया, राइट? तो उस बेल से जो वाइब्रेशंस और साउंड प्रोड्यूस हुए, उसने क्या किया? उसने ना वो खास वाइब्रेशंस उसने आपके दिमाग को जीरो कर दिया. बिफोर गोइंग टू द गॉड, वहीं पे आपका दिमाग शांत हो गया. ठीक, आप जितनी अशांति लेके आए थे ना, आपने वहीं पे ही छोड़ दी. इसीलिए बोलते हैं मंदिर में जाते ही सबसे पहले घंटा बजाना चाहिए. तो हम जब मंदिर जाते हैं तो दैट गिव्स अस द फील गुड फैक्टर, राइट? पर वो क्या मंदिर में ही तो नहीं रह सकते ना कि वहीं पे रह ले परमानेंट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो टू गेट दैट फील गुड फैक्टर, मैं आपको इतने साल की मेडिटेशन से ये बता सकता हूँ कि जो लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, दूसरी चीज़ों के लिए ज़िंदगी में परेशान है, वो समझ नहीं रहे इस चीज़ को कि दैट फील गुड फैक्टर इज नॉट इन पैसा, इट्स इनसाइड यू. इफ यू गेट, देखो कॉन्सेप्चुअली आपको आपके भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलना, लेकिन जो मिला है आप अगर उससे भी खुश नहीं हो. सर बहुत सारे लोग एक्चुअली यूट्यूब पे आजकल ये क्लेम करने के लिए तैयार हैं कि हम आपका भाग्य बदल सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि जो आप कह रहे हो ना कि आपने ही मुझसे पूछा था कि वो किसी गुरु के पास चले गए और उनकी जिंदगी बदल गई, तो गुरु ने पैसे नहीं दिला दिए, गुरु ने जो मिला है ना उसके साथ जीना सिखा दिया, खुश रहना सिखा दिया. एंड सडनली दे आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. एग्जैक्टली. इट्स नॉट अबाउट कि उसने आपको ये कोई मैजिक दिया कि जाओ और वहां से बहुत सारे पैसे ले आओ, ऐसा नहीं होता. और आप चाहो तो ना किसी ऐसे से कंफर्म भी कर सकते हो जिसके साथ पास बहुत सारे पैसे हैं, क्या वो खुश है. देयर इज नो कोरिलेशन इन इट. ट्रू. इट्स जस्ट अ ह्यूमन डिजायर कि इतने चाहिए, और दैट्स एंडलेस प्रोसेस. जितने हैं वो हमेशा ही कम है, सबके लिए ही कम है, तो वो उसका कुछ नहीं हो सकता. बट हो इस चीज कर सकता है कि हम अपने लिए सुख और शांति जो ढूंढ रहे हैं वो that can be figured out inside you. That's possible. So talking regarding the Akashic records, I've heard from number of people, sir, कि वो ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई आकाश में कोई रिकॉर्ड होता है, वो अनलाइक चित्रगुप्त की तरह ही एक लेखा जोखा रखता है, एंड दे टेल एवरीथिंग कि तुमने पास्ट में क्या गलती की, प्रेजेंट में क्या सुधार सकते हो, एंड हाउ दिस कैन बी हील्ड योर करंट सिनेरियो सिचुएशन. मैम एग्जैक्टली
लगभग बात ऐसी है, ह्यूमन बॉडी की ना बहुत सारी कैपेसिटीज हैं, और नवंबर 1934 रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, एक साइंटिस्ट जी। तो वो ये प्रूव करना चाहते थे कि एज अ ह्यूमन बॉडी यू हैव दैट कैपेसिटी कि आप इस दीवार के आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रेस वाले लोगों को बुलाया, उनमें से एक रैंडम किसी को बुला के बिठाया, उस आदमी के चेस्ट के लेफ्ट साइड पे उन्होंने एक सर्टेन पॉइंट पे 15 मिनट तक प्रेशर दिया, और उसके बाद उससे पूछा कि उस दीवार के पीछे क्या लिखा है, क्या क्या चीजें रखी है, एंड दैट गाय हैज ऑल द आंसर्स। बट इससे ये प्रूफ नहीं होता कि मेरी आईज की कैपेसिटी उसके पार देखने की है, नहीं, मेरे दिमाग की कैपेसिटी, द brain has the power. Yes, brain has the capacity to see those things with the closed eyes, not with the open eyes. आप चाहो तो you can Google that and check the article of New York Times on that. Okay. It's everything is available on Google. आप पढ़ सकते हो, right? तो as a human आपकी capacities बहुत सारी चीजें समझ लेने की, सीख लेने की है। उनमें से एक चीज ये है कि आपको जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या सीख लेते हैं, वो प्रोफेशनली भी परस्यू कर रहे हैं, लोगों की हेल्प के लिए भी कर रहे हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल टू सी और एक्सेस सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा जो आपके पास्ट लाइफ से मिला हुआ है, जो आज आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, उसे एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो डेटा कम्स इन लाइक 3 फॉर्म्स, या तो वो विजुअल के फॉर्म्स में आपको दिखेगा जो प्रैक्टिशनर है उसको, या फिर वो फील के फॉर्म में आएगा कि आपको एग्जैक्टली सपोज जिसके रिकॉर्ड्स एक्सेस हो रहे हो कैसी ऐसे सिनेरियो से हैं जिसमें से फील किया जा सकता है, और द थर्ड इज द नोइंग, यू विल गेट द मैसेजेस। And that will happen only when you are sitting in the meditation? In the records, when we are doing in the reading session, then yes, then it happens. Then it happens. Yes. And ऐसा क्या सर होता है, because I met one of the person who said कि suddenly if she, like, I won't name the person, if somebody is meeting all of us, right? Suddenly she'll go in a deep sleep state and she can tell anything and everything about us. Now people are into different practices. बहुत सारे लोग बाय बर्थ साइकिक होते हैं। ये साइकिक एबिलिटीज आती कैसे हैं सर, अगर हम बात करें तो? आती ऐसे हैं कि जो लोग बाय बर्थ साइकिक होते हैं, दे हैव दोस सच काइंड ऑफ एबिलिटीज कि उनको ना फोरसी द फ्यूचर, यस, आप ऐसा कह सकते हो कि उन्हें कंपैरेटिवली डाउनलोड्स आते हैं, उनको अपने ड्रीम्स में पता चलता है, वो सामने वाले की एनर्जी, उसके माइंडसेट को सेंस कर सकते हैं। बट वो सब बाय बर्थ साइकिक्स नहीं है, कुछ प्रैक्टिस है, कुछ लोगों ने, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो बाय बर्थ हैं, उन्होंने अपनी स्पेसिफिक चीज को फाइन ट्यून कर लिया है। यस, उनकी एबिलिटीज बहुत हाई होती है, नो डाउट बहुत हाई होती है। ये भी पॉसिबल होता है एक प्रैक्टिशनर के लिए कि सपोज आई एम सिटिंग हियर, समबडी एंटर्स इन द रूम, so I can sense the energy of that person. Okay. Yes, that is possible. So you can sense the energy of the people around you. If I am in some of the places, so I can sense the energy of that place, the people around me, whether मुझे वहाँ पे रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, it's good for me, या मुझे चले जाना चाहिए, वो senses अपने आप धीरे-धीरे काम करने लगते हैं। So as my team is out here, just wanted to know, so what is his energy, his energy and mine as well. If you can just reveal that a little bit. Yeah. His name is Antriksh. इससे start करते हैं सर। देखो, ऐसे मैं ना किसी के बारे में कुछ predict करना is not my job precisely. No, we can understand that. We can understand that, sir. क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं reading is something which is related to an hour's concept meditation and all. नहीं। रीडिंग में ना प्रेडिक्शंस नहीं होती। मैं एक मीडिएटर हूँ, मेरा काम जो मुझे मिल रहा है आपको डिलीवर करना है,
Okay. That's my job. That is Akashic records. हाँ, अगर मैं ना जिस दिन मैंने prediction start कर दी, तो on the same moment I'm just breaking the rules. No, it's just about sensing the energy of the person. That's it. मतलब आप मुझसे कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे क्या बताना चाहिए कि how is that person? Yes. जी. ये सारी चीजें it's not to reveal. Okay, it cannot be It's for- revealed. Yes, it's for my personal experience. Okay. So generally होता क्या है, ऐसा कई लोगों से मिलते हैं, वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आप ऐसे हो, इस नेचर के होगे. आपको पता है बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे खुद के साथ होता है जी. कि मैं किसी के साथ हाथ मिलाऊंगा तो मुझे ना वो आपकी बॉडी की वार्म से ज्यादा समझ आता है, स्पेसिफिकली मुझे एज एन पर्सन. तो मुझे हाथ मिलाते समझ में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली योर टेम्परेचर सेज. Okay. सो थोड़ी देर बाद आप इंट्यूशन कह लो या जो भी चीज कह लो, दैट स्टार्ट्स वर्किंग एंड आई कैन सेंस ओके व्हाट्स गोइंग ऑन. In somebody's life. Not life, how that person is all. overall. Most of the time 70-80% वो बात लगभग वैसी बैठती. लेकिन जब रेगुलर मेडिटेशन चल रहे होते हैं, रेगुलर मतलब कि अब 20 डेज रेगुलर चल रहे हैं, तब सिनेरियो ऐसा भी होता है कि फोन बजने से पहले पता होता है कि किसका फोन आने वाला है. एग्जैक्टली फोन आने से पहले पता होता है कि किसका फोन आने वाला है. सो जस्ट होल्ड इट और आप उठा लो. So वहां तक चली जाती है. this has actually happened with one of my uncles who does a lot of meditation. वो उनकी बेटी यूएस में रहती थी, वो बता देते थे उसका फोन आने वाला है. ये ऐसा ही होता है. Last I went for a podcast with Tarun actually. So he is one of my friends. Tarun. Okay. तो उसके जो स्टूडियो से बाहर हम बैठे थे, सो मैंने उसे पूछा था कि अंदर का कलर लगभग ऐसा है. वो आपको सेंस इतने काम करते हैं, बहुत आराम से करते हैं. सो ये आपके अंदर भी साइकिक एबिलिटीज हैं? हाँ है. एक्चुअली आई हैव नो आइडिया हु इज द एक्चुअल साइकिक. माय वाइफ, यू हैवंट सीन हर, वो आपको लेके आई थी. शी इज मोर फेमस ऑन इंटरनेट. ओके. हाँ, वो रेगुलर प्रैक्टिस में फुल टाइम करती हैं. उसका नाम रितिका बजाज है. ओके. हाँ, if you search on Google तो आपको ढेरों पॉडकास्ट मिल जाएंगे उसको. जी. Is there on internet? It's been long time. मैं रीडिंग्स करता हूँ 2 और 3, बट वो फुल टाइम. सर अगर बात करते हैं साइकिक रीडिंग, सो हाउ इज द साइकिक रीडिंग एंड आकाशिक रीडिंग डिफरेंट? क्या इनको कंबाइन भी किया जा सकता है? एक्चुअली में जो साइकिक्स होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं. वो ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं. ओके. और उनको डिफरेंट टाइप के डाउनलोड्स होते हैं. उनको बहुत सारी चीज़ें होने से पहले समझ आ जाती है. अब डिपेंड करता है. सम ऑफ देम रियली वांट टू परस्यू इट प्रोफेशनली. मोस्ट ऑफ देम दे डोंट वांट टू रिवील इट. वो नहीं रिवील करते. दे नेवर वांट टू कम इन द लाइमलाइट. वो नहीं आते लाइमलाइट में, बिकॉज साइकिक्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. वो किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटेंगे, बट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन तो नहीं बताएंगे. हाँ, नहीं. सो अगर एक साइकिक बंदा आपकी रीडिंग्स कर रहा है तो उसकी एबिलिटीज नेक्स्ट लेवल पे होती है. दैट आई नो. सो इसको भी हम बोल सकते हैं कि उन्होंने पास्ट कर्मास में दे मस्ट हैव प्रैक्टिस सो मच ऑफ मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट. नहीं, वो अपने पास्ट लाइफ में ऐसे जॉब्स में रहे कि वो एबिलिटी डेवलप पहले हो चुकी थी. वो बस लेके आए इस बात में डिफॉल्ट पे. ओके. वो मेडिटेशंस में रहे हो सकते हैं, वो साधनाओं में रहे हो सकते हैं, वो किसी और ऐसी चीज में रहे कि एबिलिटी तो पहले ही डेवलप हो गई थी. इट्स जस्ट दैट दे आर कैरिंग इट ऑन. यस, वो उसको लेके आए. तो वो नेक्स्ट आगे जो बर्थ लेंगे उसमें भी कंटिन्यू रहेगी इस तरह की एबिलिटीज फिर सर? जब आप यहाँ से जाते हो ना, तो आपके पैसे, घर, गाड़ी तो रह जाता है. आपके कर्म, आपका ध्यान, आपकी साधना, आपकी मेडिटेशन, ये साथ में जाते हैं. वो आपके साथ में जाते हैं. सो दैट विल गो. तो क्योंकि साधना हमेशा वहीं से शुरू होती है जहाँ से छोड़ी गई. तो जैसे बहुत तरह की साधना है. अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े साधक हैं, श्री श्री रविशंकर शंकर जी हो गए, सदगुरु जी हो गए. तो कुछ आपने पीछे उनके साथ ही रिलेटेड छोड़ा होगा, उसी गॉडेस का या गॉड का छोड़ा होगा, वही कंटिन्यू करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है. और मेरे को लगभग मेडिटेशंस करते इट्स बीन अराउंड 10.5 years away, लगभग on the daily routine of meditation for 1 hour, at least 1 hour.
सो मैं मेडिटेशंस कर रहा हूँ, व्हाट आई फिगर्ड आउट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट फ्रॉम पास्ट मेनी बर्थ्स. ओके. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस बर्थ में प्रोफेशनली क्या परस्यू कर रहे हो, बट जो जर्नी पीछे से चल रही है वो कंटिन्यू होगी ही होगी, वो फॉर श्योर कंटिन्यू. So like I also took Diksha and I also perform certain kind of meditations, but वो on and off break हो जाते हैं sir. So why this happens? अगर somebody is into meditation process, वो भी कर्मों को ही बोलेंगे या हमारा lack of commitment है towards meditation? मैम आप कितने भी बिजी हो, have you ever skipped your meals? No. Have you ever skipped taking baths? No. Have you ever skipped taking care of your family? No. Then if you're skipping something, it means that like what the connection you have with that particular thing. Like I get up at 5, like 6 out of 7 days, just to keep my meditations because वो इतना जो सुबह वाला टाइम होता है to establish your connectivity, it's the best time. So अगर आपको चाहिए then you आप कैसे भी मैनेज करोगे उसे in the whichever busy life you have, will manage it. People comes to me around the globe, वो US में रह रहे हैं, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में रह रहे हैं, they're still into the meditation, they have the extreme busy life, still they're doing it. Depends, right? Thank you so much, sir. Today we got to know so much about Akashic records and Akashic healing exactly होती क्या है, and in fact psychic readings भी क्या होती हैं. Thank you so much, sir. ASKofficials.com